हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं की गणित में जो सभी प्रश्नावलियां हैं, तो हम सभी प्रश्नावलियों को समझेंगे। प्रश्नावली के अंतर्गत सभी प्रश्नों को समझेंगे, लेकिन यदि किसी प्रश्न में किसी एक प्रश्न के अंतर्गत 3 या 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो हम सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी का एक एक प्रश्न ज़रूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब हमारी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है, कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, इसकी अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रश्नावलियों कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावलियों के हल लेकर आए हैं। अगर आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है, उसको हल करते नहीं बनता है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से उसे सीख सकते हैं। तो आइए हम पहले सवाल की ओर जाते हैं और गणित को सीखना तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 को ही लिया गया है। इनके माध्यम से भी इन दोनों को सीखकर आप इसी तरह से बाकी दोनों को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कैसे हल करेंगे इसे? तो हम इसे पहले वाले सवाल को हल करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमने पहले से देखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और अभाज्य संख्याएं वो संख्या कहलाती हैं जो कि या तो 1 से भाग जाता है जिनमें, या फिर वो स्वयं से डिवाइड होती हैं। यानी वो संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी और संख्याओं से नहीं कटती है, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों, इसमें 2 जो है वो 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 1 से कटता है, 3 से कटता है। 5 1 से कटता है, 5 से कटता है। लेकिन 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो 4 जो है वो आपकी 3 संख्याओं से कट सकता है, तो 4 अभाज्य नहीं है, जबकि ये तीनों संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमें इन अभाज्य संख्याओं का उपयोग करते हुए इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसे कैसे करते हैं देखते हैं। पहला आपका दिया गया है 140। तो यहाँ पे हम इसका रफ में इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे? रफ में हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 2 से कटता है, 2 से किया तो 2 7 14 एंड 0, 2 से किया तो 35, फिर आपका 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। इसी प्रकार से हम 156 का करेंगे। 156 को कैसा लिख सकते हैं? 156 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से जाता है। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। फिर इसके बाद इस डायरेक्टली 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हमारा 156 बराबर आ जाता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड निकल आते हैं। यहाँ पे जो भी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। यदि आप इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो वापस आपको 156 मिल जाएगा। इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो वापस आपको 140 मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। और हमने एक प्रश्न को लिया हुआ है 26 और 91। तो चलिए इसे हल करते हैं। 26 के हम गुणनखंड निकालते हैं। 26 से गुणनखंड निकालते हैं तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13।
हम 91 का भी एलसीएम निकालते हैं तो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो हम 26 को लिख सकते हैं कितना, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों संख्याओं में 13 संख्या जो है वो दोनों में उपस्थित है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ आपका आ जाएगा 13। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसे 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 91 चूँकि 2 से नहीं कटता है तो हम इसे ज्यों करते हुए लिखेंगे। फिर हम इसे 7 से काटते हैं तो 13 हमारा 7 से नहीं कटता है तो 13 को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे। 7 से हम 91 को काटेंगे तो हमारा आएगा 13। फिर हम 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, ये आपका पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे हम एलसीएम किसका, 26 और 91 का, तो कितना लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14 गुणे 13, तो इसका गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं तो 13 चौके 52, हासिल आई आपकी 5, 13 कम 13 और 5 आ जाएगा आपका 18। तो ये आपका 26 और 91 का एलसीएम निकला 182। तो हमारा आधा प्रश्न तो हल हो गया। इन्होंने कहा था एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब हमें इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। तो हमने इसको जांच के लिए लिखा, तो हमने यहाँ पे लिखा उत्तर की जांच। ये हमने हेडिंग डाली और इसे आगे किया, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्या हमारे पास है 26 और 91, तो हम 26 गुणे 91, एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है हमारा 13। तो चलिए इनका गुणा करके देखते हैं। 26 और 91 का गुणा किया तो 1 का गुणा किया 26 में तो 26 आ जाएगा, 9 का 6 में गुणा, 9 छक्के 6 9 में 54, हाथ से लाई 5, 9 दूनी 18 और 5, 18 और 5 आपका आ जाएगा 23, 6 4 और 2 6 और ये 23, तो आपका आया 23 66। यहाँ पे हम 182 और 13 का गुणा करते हैं, 182 और 13 गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 8 3 24, हाथ से लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 का इसमें गुणा किया तो हमारा आ जाएगा 182, 6 4 और 2 6, 8 5 13 और 1 और 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 23 66। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एलसीएम और एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ आपकी बराबर संख्याएं आई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान सही निकला है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, दूसरे वाले प्रश्न में आपको इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एचसीएफ भी निकालने को कहा गया था, एलसीएम भी निकालने को कहा गया था और लास्ट में उत्तर की जांच करने को भी कहा गया था। तो हमने उत्तर की जांच करके भी देख लिया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों जगह पे मान बराबर आता है। चलिए अब हमारे तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है 12, 15 और 21 का। तो दोस्तों इसे भी हम इसी प्रकार से हल करते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रफ वाला वर्क कर लेते हैं। 12 हमारा 2 से कटता है, 2 छंग 12, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। 15 का ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 से आता है, तो 5 15 और 5 एकम 5। 21 को देख लेते हैं, तो ये हमारा 3 से आता है, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 12 के गुणा में कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3,
15 के गुणा में निकला हमारा 3 गुणे 5 और 21 के गुणा में निकला हमारा 3 गुणे 7। तो दोस्तों यदि आप इनमें देखोगे तो एक जैसी संख्या क्या है, इन दोनों में 2 है, इनमें नहीं है, इन दोनों में 5 और 7 है, इसमें नहीं है, लेकिन तीनों संख्याओं में 1 1 3 जो है वो सब में है। तो हमारा एचसीएफ किसका 12, 15 और 21 का एचसीएफ आपका निकलेगा 3। चलिए अब हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए 12, 15 और 21 का हम एक साथ निकालते हैं। तो हमने 3 से किया, 3 चौके 12, या फिर ऐसे 2 से शुरू कर लेते हैं। पहले आप 3 से भी शुरू करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 से 12 का किया, 2 छंग 12, 15 2 से कटता नहीं है, 21 भी 2 से नहीं कटता है। फिर से 2 से किया तो 2 तिया 6, 15 और 21। अब 3 से किया, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 7 21। 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 7 और 7 से जाएगा तो 1 1 और 1। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एलसीएम 12, 15 और 21 का कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 3, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। सबका गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 करेंगे, 60 गुणे 7 करेंगे तो 6 7 42 कितना आ जाएगा? 420। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न में पूछा गया है संख्या 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया गया है 9। 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है जबकि हमें एचसीएफ दिया गया है। और साथ में देखो इसमें संख्याएं भी हमें दी गई हैं। 300 एक पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो देखते हैं इसे हल करते हैं। तो हमें क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 306, 657 का दिया है इन्होंने 9 और एलसीएम दिया गया है 306 और 657 का हमें निकालना है। तो और हमें 2 संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। तो अभी हमने कुछ समय पहले ए वाला यहाँ पे फॉर्मूला देखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो हम इसी का उपयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, आप चाहो तो इसमें मान सकते हो कि आप यहाँ पे मान सकते हो कि माना कि इसका मान है x। अगर मानना चाहें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि एलसीएम किसका 306 और 657 का एलसीएम कितना है हमारा x। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारा 306, दूसरा है 657 बराबर एलसीएम हमने माना है x और एचसीएफ है हमारा 9। तो ये संख्या जो 9 है एक गुणा से चली जाएगी हमारी भाग में। तो नीचे कितना आ जाएगा? 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर x। अब देखते हैं ये संख्या भी हमारे 3 से कटती है और ये वाली संख्या भी 3 से कटती है। तो हम दोनों को 3 से काटते हैं। 3 तिरका 9, 3 से इसको काटा, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। 3 से ए भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27। तो आपका आ गया 102 गुणे 219। तो x बराबर आ गया 102 गुणे 219। बस इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 219 में 102 का गुणा किया तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। 0 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 219 आ जाएगा। तो कितना हुआ? 8 3 9 और 4 करेंगे तो 13, 1 और 1 2 और 1 2। तो आपका x का मान कितना निकला? 22 3 3 8। तो
तो आपका x क्या था, x था हमारा LCM, तो LCM आ जाएगा किसका, LCM किसका 306 और 657 बराबर 22,338। ठीक है। तो दोस्तों बाकी प्रश्न जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करते हैं।